आप सभी मित्रों और विद्यार्थियों का डीएस स्टडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। देखिए, मैं इतिहास की वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए। क्लास 12 की अध्याय 2 है और ये सभी एनसीईआरटी बुक्स से मैंने निकाले आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ, नोट्स। भाग 1 है, आप देख सकते हैं, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। तो जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पे मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ बहुत ही खास है, एनसीईआरटी बुक से मैंने निकाली आप लोगों के लिए, जो कि आपकी एग्जाम के लिए और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट आपका है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा बनाई गई सभ्यता थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई थी वो थी वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में थी या तक थी। उसके बाद जो सभ्यता आई थी वो थी वैदिक सभ्यता। आप देख सकते हैं, वैदिक सभ्यता जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक थी। और जो वैदिक सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल में 4 वेदों की रचना हुई थी इस वैदिक सभ्यता में। तो जो 4 वेद थे वो थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इन 4 वेदों की रचना हुई थी वैदिक काल में। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल आया था और इस समय नए नगरों का विकास हुआ था। महाजनपद काल का विकास क्रम जो है, कालखंड, वो है 600 ईसा पूर्व से लेकर 320 ईसा पूर्व के मध्य। यानी महाजन काल का जो विकास काल है, जो कालखंड है, जो समय चक्र है, वो ये था 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। देखिए, इसका जो अगला पॉइंट है वो आप देख सकते हैं, प्रिंसेस ऑफ पीदसी। तो इसका जो अर्थ होता है मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो प्रिंसेस जो है वो जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जिनका पूरा नाम था जेम्स प्रिंसेस, और जिन्होंने 1830 के दशक में यानी सन 1838 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला था। यानी कि यहाँ पे जो मेन पॉइंट दिया गया आप देख रहे हैं सामने, प्रिंसेस और प्रियदसी। तो इसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक अधिकारी थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेस, और जिन्होंने 1830 के दशक में यानी सन 1838 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला था। इन्होंने इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। कौन सी लिपियों का? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का जो उपयोग किया गया था वो सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। जेम्स प्रिंसेस ने पता लगाया कि अधिकतर सिक्कों पर पीदसी लिखा है। यानी उन्होंने पता लगाया था कि अधिकतर सिक्कों पे जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था पीदसी, और इसका मतलब क्या होता है। तो आप देख सकते हैं पीदसी का मतलब क्या होता है। तो पीदसी अर्थात यानी कि देखने में सुंदर, मनोहर, मुख वाला, मुख आकृति वाला राजा। यानी कि पीदसी का जो मतलब निकाला था उन्होंने कि देखने में सुंदर हो, मनोहर हो और सुंदर मुख वाला हो राजा। और ये किसके बारे में बात की गई थी? सम्राट अशोक के बारे में। यानी अशोक ने देवानाप्रिय तथा पीदसी की उपाधियां धारण की थी। यानी जो सम्राट अशोक थे उन्होंने देवानाप्रिय तथा पीदसी की उपाधियां धारण की थी। यानी कि ये उनके बारे में कही गई बात थी कि देखने में सुंदर, मनोहर और सुंदर मुख वाला राजा। इसके अलावा सिक्कों के अलावा मतलब कुछ अभिलेखों में भी राजा का नाम अशोक लिखा है। यानी ये सब चीजें जो सम्राट अशोक के बारे में है कि उनकी जो जानकारी प्राप्त हुई है सिक्कों और कुछ अभिलेखों के माध्यम से। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक सबसे प्रसिद्ध शासक था, सबसे प्रसिद्ध सम्राट था बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। देखिए, इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रारंभिक राज्य। ये सभी में जो आपका सिलेबस है, एनसीईआरटी बुक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको, उसके अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अपनी जानकारी दे रहा हूँ।
तो जो प्रारंभिक राज्य थे, आरंभिक राज्य, उसके बारे में जानकारी है। जो 16 महाजनपद थे, जो प्रारंभिक राज्य थे उनमें जो 16 महाजनपद थे उसके बारे में जानकारी है कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। किसको? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को। 16 महाजनपदों में से 4 जो थे वो गणराज्य थे, तो 12 जो थे वो राजतंत्र थे। बारह राजतंत्र थे। जो गणराज्य थे वो थे वज्जी, कुरु, मल्ल और सूरसेन। और जो राजतंत्र थे वो थे मगध, कंबोज, गांधार, आप देख सकते हैं, कोसल, अवंती, वत्स, विदेह, काशी, पांचाल, चेदी, अस्मक और अंग। ये जो 12 जो थे राजतंत्र थे और जो 4 जो थे वो गणराज्य थे। देखिए मैं क्रम से समझा रहा हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरी देखें, अंत तक देखें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल से अवश्य जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें आप। देखिए गणराज्यों में जनता के प्रतिनिधि शासन करते थे। जो गणराज्य थे, जो 4 गणराज्य बताए, उनमें जनता के प्रतिनिधि है, जनता द्वारा चुने गए जो भी थे, जो शासक थे, वो जो राजा थे वो शासन करते थे। और राजतंत्र में वंश क्रमानुगत यानी वंश परंपरा के अनुसार राजा राज्य करते थे, उनकी पीढ़ियों के अनुसार। इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों और लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। यानी इस काल को, जो आरंभिक जो भारतीय इतिहास है 6ठी शताब्दी, इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों और लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ था। और बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद के नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। देखिए इनमें जो प्रमुख थे वज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पांचाल और अवंती, ये सभी प्रसिद्ध एवं सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते थे उस समय। 16 महाजनपदों में ये जो थे ये सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध थे। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। यानी भगवान महावीर और भगवान बुद्ध जो थे वो इन्हीं गणों से संबंधित थे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। और लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की थी। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना करना शुरू कर दी थी तथा नियमों एवं धर्मशास्त्रों के अनुसार शासक जो राजा होता था वो क्षत्रिय वर्ण के ही होंगे। यानी उन धर्मशास्त्रों में और नियमों के अनुसार जो भी राजा बनेगा वो क्षत्रिय वर्ग का होगा। राजा का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों के से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैंने जानकारी दी है आपको, और ये सभी जो जानकारी दी एनसीईआरटी सिलेबस या उसके बुक के आधार पे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखें और अंत तक देखें, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।